और अब बात करते हैं राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर जो घमासान मचा हुआ है उसकी। राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसको लेकर बीजेपी में काफी सवाल उठ रहे हैं। आइए सुनते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन इस पर क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां शुचिता, सामाजिकता और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस समय जनता के द्वारा नकारी हुई रिजेक्टेड लोग हैं, रिजेक्टेड नेता हैं, रिजेक्टेड पार्टी है। और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन ही बोल रही है, जो उनकी नाकामियां उनको फ्रस्ट्रेट कर रही है, उसके कारण से उनके मुंह से ऊल जलूल बातें निकल रही है। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जिस संविधान की कॉपी वो जेब में लेके घूमते हैं, कभी कभार उसको खोल के पढ़ भी लेना चाहिए। जिस सदन के वो नेता विपक्ष हैं, उसी सदन के नेता को जब वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये उनकी नीच सोच और उनकी भाषा शैली, उनके संस्कार दिखाता है। और वैसे तो पूरा देश जानता है कि देश की आज़ादी के समय से 1947 के बाद से किस नेता ने, किस परिवार ने देश के साथ गद्दारी की है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, नेता प्रतिपक्ष के मुंह से ऐसी भाषा, ये समूचे लोकतंत्र का अपमान है। लोकतंत्र में दो बड़े पद है, एक पक्ष का, विपक्ष का। पक्ष का पद प्रधानमंत्री का होता, प्रतिपक्ष का पद हमारे लोकतंत्र को जीवंत रखते हुए कोई आप नीतिगत बात करो तो समझ में आती है। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में, सत्ता का फ्रस्ट्रेशन है, सत्ता ना मिलने के कारण फ्रस्ट्रेशन है। वो मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेशन में निकल रहा है। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं आपके कैमरे को कहूंगा कि इसे दिखाएं कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने देश में 3.2% की केवल वृद्धि की है, नहीं तो 110% तक का वृद्धि हुआ। राहुल गांधी के फ्रस्ट्रेशन का सीमा यहां पहुंच गया है कि अब वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो राजनीति में मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ऐसा नहीं बोल सकता। राजनीतिक शुचिता, राजनीति में एक दूसरे नेताओं के लिए शब्दावली, ये सब चाहे वो व्यक्ति किसी पार्टी का हो, किसी आइडियोलॉजी का हो, उसका एक परिचय बताती है। तो रायबरेली के अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को गद्दार बुलाया। आइए सुनिए वो बयान जिससे ये सियासी तूफान अब खड़ा हो गया है। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, आप दूर दूर से आए, गर्मी में आपने बात सुनी, मगर आप जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अम्बेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए।